हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर आरसी एजुकेशन चैनल। हम कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कर रहे थे। उसके अंदर हमने आपको 4 उदाहरण भी बताए थे। अगर आपने हमारे वो उदाहरण ना देखे हों तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो अब हम आपके लिए लेकर आए हैं 5वां सवाल। ये जो 5वां सवाल है वर्गीकृत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक का है। इसमें न्यू फॉर्मूला लगता है, तो वो हम फर्स्ट सवाल लेकर आए हैं। इसका देखिए, ये कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का ही सवाल है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो देखिए आप। निम्न समंकों की सहायता से पति और पत्नियों की आयु के मध्य सहसंबंध गुणांक की गणना हमें करनी है। एज वाइफ्स की एज दे रखी है, हस्बैंड्स की एज दे रखी है। ठीक है, 10/20, 20/30, 30/40, 40/50 एंड 50/60। और ये हस्बैंड की दे रखी हैं 15/25, 25/35, 35/45, 45/55, 55/65। ठीक है, और इसके अंदर ये एज दे रखी है। ठीक है, ये एज इनकी दे रखी है। तो अब हम सबसे पहले इनकी निकालेंगे मिड वैल्यू। इनकी मतलब बीच की जो संख्या होती है, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है मिड वैल्यू के अंदर। तो देखिए, इन दोनों के बीच में क्या संख्या आती है 15। 20 और 30 के बीच में आती है 25। 30 और 40 के बीच 35, इनके बीच आता है 45, इनके बीच आता है 55। ठीक है, तो ये इनके हो गए मिड वैल्यू। ठीक है, अब इनकी मिड वैल्यू निकालेंगे। 15 और 25 के बीच में आता है 20, इसके बीच 30, 40, 50, 60। ये है इनकी मिड वैल्यू हमने जो निकाली है। ठीक है, अब हम इनकी टोटलिंग कर देंगे। 6 और 3 एफ एक्स में क्या आता है, इनकी टोटलिंग आती है। ठीक है, टोटलिंग 6 और 3 कितना होता है 9, 3, 16, 10, 26, 29, 10, 15, 20, 25, 25 एंड 7, 32, 32, 21 और फिर 5, 5। ये यहाँ पर हमने नहीं लिखा। 7, 10 एंड 4 आएगा यहाँ पर। 4 आएगा। 4 एंड 5 होगा 9। ठीक है, सिंपल कहते हैं 4 एंड 5 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी जोड़ लिखेंगे यहाँ पर नीचे। F5 में इनकी जोड़ आ जाएगी 9, 3, 16 और 10, 29, 10, 15 एंड 7, 32, 7, 10 एंड 4, 21, 4 एंड 5 9। ठीक है, अब इन दोनों की जोड़ आ जाएगी यहाँ पर n बराबर 100। इन सबको जोड़ने पर हमारे पास में आएगा 100। तो ये n की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। अब हम इसके अंदर कल्पित माध्य मानेंगे। बीच का कल्पित माध्य क्या होगा, देखिए इसके अंदर हम कल्पित माध्य मानेंगे। ये 2 अलग निकल गए, ये 2 अलग निकल गए। बीच का क्या होगा कल्पित माध्य 40। हमने a बराबर 40 लिया। अब इसका dx निकालेंगे। dx कैसे निकालेंगे, x माइनस ए बराबर h करेंगे हम। ठीक है, x माइनस है ना 20 माइनस 40 है ना, 20 माइनस 40 बटावा h, जो इनके बीच में 10 है ना। ठीक है, तो ये क्या होगा 20 माइनस 40 बटावा 10, और ये क्या होगा 30 माइनस 40 बटावा 10, 40 माइनस 40 बटावा 10, 50 माइनस 50 बटावा 10, 60 माइनस 60 बटावा 10। ठीक है, तो ये देखिए इनका क्या निकलेगा। ये इसमें से गया तो माइनस का ही आएगा, ये भी माइनस का आएगा -1, और इसमें से गया तो 0। यहाँ पर 40 आएगा ना, सॉरी यहाँ पर भी 40 आएगा। ठीक है, ये सिंगल 1 सिंगल 2। ठीक है, आगे उसके बाद फिर इन दोनों की गुणा यहाँ पर आएगी। इन दोनों की गुणा एफ एक्स और ये डी एक्स दोनों को गुणा करने पर 2 18 -18 29 -29
फिर करेंगे तो 0 ही आएगा और 21 ही आएगा और 9 दूनी 18 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को करेंगे 18 दूना 36, 18 दूना माइनस माइनस का माइनस माइनस कट गया। ठीक है, 29 इंटू 1 29 माइनस माइनस कट गया। 0 से 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा। 21 एक कम 21, 18 दूना 36। ठीक है, ये 36 आ गया। ठीक है, अब हम आगे करेंगे ये। अब हम इसकी टोटलिंग कर लेते हैं। 18 29 18 और 29 को जोड़ेंगे, फिर 21 और 18 को जोड़ेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास में ये निकल के आएगा 8। ठीक है, और ये इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा 122। अब हम करेंगे ये नीचे वाला कर लेते हैं। सबसे पहले ए वाई, इसमें ए वाई मानेंगे 35, मतलब कल्पित माध्य निकालेंगे। 2 इधर के निकल गए, 2 इधर के निकल गए, बीच में क्या बचा 35। तो 35 को हमने माना कल्पित माध्य माना dy बराबर y माइनस ए बराबर बटावा h, है ना। तो ये देखिए 15 माइनस 35 बटावा 10, है ना। अंतर कितने का है 15 माइनस 35 बटावा 10 25, 25 माइनस 35 बटावा 10 35 माइनस 35 बटावा 10 45 माइनस 35 बटावा 10 और 55 माइनस 35 बटावा 10। ठीक है, तो देखिए इनकी क्या आती है जोड़। 20 में से गया तो माइनस का 2 निकला, माइनस का 1, ये 0 आया, ये 1 आया और ये 2 आया। ठीक है, इनकी जोड़ भी है हमारे पास में वही आएगी, तो इनकी जोड़ आएगी। ठीक है, हो गया ये। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। 9 दूनी 18, 29 माइनस 29 0 21, 9 दूनी 18। अब इन दोनों की गुणा आएगी। 18 दूना 36, 29 एकम 0, 21 एकम 21, 18 दूना 36। ठीक है, इनकी भी आ जाएगी हमारे पास में 18 सिग्मा एफ डी वाई बराबर -8 सिग्मा एफ डी स्क्वायर वाई बराबर 122 और सिग्मा एफ डी वाई डी बराबर, ये हम पहले कर लेते हैं ऊपर वाला। ठीक है दोस्तों, देखिए तो अब हम इनके अंदर लिखेंगे। ये जो 2 है, ये जो है ना, ये से 2, इस 2 को 2 से हम गुणा करेंगे तो आएंगे 2 दूनी 4 यहाँ। ठीक है, फिर इस 2 से इस 1 को गुणा करेंगे तो आएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, इस तरह से हम गुणा करते जाएंगे। 2 एकम 2 आएगा ना, 2 एकम 2, फिर 0 से करेंगे तो कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आगे खाली है। ठीक है, और 1 से करेंगे हम 1 -1 इंटू -2, 2 एकम 2। ठीक है, फिर ये -1 इंटू -1 0 1, इसको ऐसे करेंगे तो 0। ठीक है, उसके बाद फिर 0 से करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद इस 0 से किया हमने तो 0 0 ही आएगा। 15 7, ये 0 से किया हमने, ये 1, 0 से किया तो 0 ही आएगा।
एक को एक से किया तो एक आएगा, और 2 एकम 2, ये क्या है 2 किया तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। इन दोनों को गुणा करेंगे, 6 चौका 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 16 एकम 16, ये 0 0 0 0 0, 10 एकम 10, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, वो 4 दूनी 8, ठीक है। अब हम इनकी जोड़ करते हैं, और हम इनकी जोड़ करेंगे, वो लास्ट में आएगी FDX DY, ठीक है। 24 वो प्लस 24 प्लस 6 कितने हो गए 30, है ना। उसके बाद 6 और 16, 6 और 16 होते हैं 22, 6 और 16 होते हैं 22, 0 का 0 आएगा इसमें, तो 0 1 10 और 8 18, 18 8 और 20 28, 28, ठीक है। तो दोस्तों हमारा ये 28 28, उसके बाद इनको जोड़ेंगे, 24 और 6 30, ये 22, ये 0, ये 18, ये 28, इन सबको जोड़ने पर हमारा आएगा 98, ये 98, ठीक है। तो ये सारणी जो लमसम हमारी बन ही चुकी है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम ऊपर से मिटा करके इसके अंदर फॉर्मूला पुट करते हैं और फिर वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अब मैं ये क्लीन कर देती हूँ, ताकि इसके अंदर हम फॉर्मूला पुट कर सकें अच्छे से। ये नीचे का तो हमें चाहिए होगा, देखिए ये मैं लिख देती हूँ। वर्गीकृत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक, अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ। R बराबर सिग्मा FDX DY माइनस सिग्मा FDX इंटू सिग्मा FDY बटावा N, फिर बटे में आ जाएगा कोई अंडर रूट सिग्मा FD स्क्वायर Y माइनस सिग्मा FD, ये पहले x आएगा, उसके बाद x स्क्वायर n, ठीक है। उसके बाद फिर ये सिग्मा FD स्क्वायर Y माइनस सिग्मा FD Y का स्क्वायर बटावा n, ये दोनों अंडर रूट में आएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला ये हमने लगा ही दिया है, हमेशा फॉर्मूला तो हो ही गया है। अब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये देखिए, आर हमें याद करना है, तो सिग्मा FDX DY हमारा क्या था, ये था 98 माइनस सिग्मा FDX क्या था -8, और y भी -8 ही था, बटावा n क्या था 100 0, और ये सिग्मा FD स्क्वायर x 122 था, माइनस 8 का स्क्वायर बटावा 100 अंडर रूट में आएगा,
अब इसको मैं मिटा देती हूँ ताकि हमें स्पेस मिल सके और हम इस सवाल को बड़ी आसानी से हल कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये सवाल देखिए ये 8 आठी 64, 64 से 100 को हमने भाग दिया तो 0.64 बराबर 98 इंटू 0.64, माइनस से माइनस कट ही गया था। ठीक है, घटावा 122, 8 आठी 64, 64 से इसको भाग दिया 100 से तो 0.64 वही माइनस 0.64 अंडर रूट में, फिर 122 माइनस 0.64 बराबर में 98 इंटू 0.64 किया हमने तो 97.36 आया हमारे पास। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ 0.36 आया हमारे पास। उसके बाद इसका हमने इन दोनों को गुणा किया तो ये आया, गुणा किया तो ये आया, अंडर रूट में तो 121.36 ही आएगा। ठीक है, 97.36 बटावा 121.36, इनका अंडर रूट निकाला हमने तो दोनों को गुणा करके अंडर रूट निकाला तो इसको इससे काटेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.8। तो r बराबर हमारा क्या निकला 0.8। तो ये क्या है, उच्च श्रेणी का धनात्मक सहसंबंध। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको हमारा ये सवाल, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट देखना ना भूलिए। धन्यवाद।